फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज में। मैं हूं रंजन सिंह। इस एपिसोड में जुलाई 2021 से संबंधित वो सारे तथ्यों को रखा जाएगा जो कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगामी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि बिहार से संबंधित है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉल सर्किट के तहत प्रस्तावित हाईवे को मंजूरी मिल चुकी है। और बौद्ध सर्किट क्या है? जो बौद्ध सर्किट भगवान बुद्ध से संबंधित वो सारे स्थान हैं जहां पे भगवान ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश दिया और अपने प्राण त्यागे। तो आप सभी को पता होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां हुआ। उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। और सारनाथ, जहां पे उन्होंने अपनी पहली धर्म उपदेश दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और उन्होंने जो प्राण त्यागे हैं वो भी कुशीनगर, वो भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। सो बौद्ध सर्किट के तहत जो प्रस्तावित हाईवे है वो है पटना से सोनपुर और गंडक नदी के पूर्वी किनारे लालगंज से लेकर वैशाली तक तथा केसरिया से नेपाल बॉर्डर तक का ये हाईवे है। ये बौद्ध सर्किट का निर्माण जो है भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। और ये कभी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध सर्किट किस परियोजना के तहत आता है, तो आप आंसर इसका लगाएंगे भारतमाला परियोजना। नंबर 2, मेरी याद में पुस्तक का लोकार्पण किया गया हमारे राज्यपाल श्री फागू चौहान द्वारा, जिसके लेखक डॉक्टर विनय कारक हैं और ये स्टोरी उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है 1.5 करोड़ टीका लगाने वाला बिहार भारत का 8वां राज्य बना और विगत 24 जून को 24 घंटे में लगभग 2.13 लाख टीका लगाकर वो 1.5 करोड़ के आंकड़ा को पार कर चुका। इसी उपलब्धि के कारण ये 1.5 करोड़ टीका लगाने वाले देश का 8वां राज्य बना। और बिहार की कुल आबादी में लगभग 12.7% टीकाकरण हो चुका है। 1.5 करोड़ टीका लगाने वाला राज्य जो पहले था बिहार के पहले, वो क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार में तैरता बिजली का घर। ये सुपौल और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, जिसकी उत्पादन कैपेसिटी लगभग 2 मेगावाट है। और ये पहल जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आता है। और दरभंगा में पहला 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और भूमि आधारित सौर संयंत्रों के लिए एक ऐसा विकल्प है जो जल निकायों की सतह पर भी फोटोवोल्टिक पैनलों की तैनाती की जाती है। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना में संशोधन। तो ये जो बाल हृदय योजना वो वैसी योजना है जिसमें बच्चों के इलाज के लिए, जिनको मतलब दिल से, हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनके इलाज के लिए ये योजना है। पहले इसके अंतर्गत 5,000 रुपया दिया जाता था, जो अब बढ़कर 10,000 कर दिया गया है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावक को कहीं जाने की भी सुविधा और या अनुमति है। और ये 7 निश्चय का एक पार्ट है बाल हृदय योजना। प्रावधान क्या है कि हृदय में छेद के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं, सरकार की ओर से उनकी मुफ्त इलाज का प्रावधान है। यह योजना योजना अप्रैल 2021 से चालू किया गया। टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च, मतलब एक गीत है, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और कोरोना जांच का जो लक्ष्य है लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन है। नेक्स्ट है बिहार का नया पाथवे। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति है। और इसके साथ ही बिहार देश में पहला राज्य बनेगा जहां पे पाथवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, या यहाँ पे
कार्यरत है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की अवधि 2040 तक का है। ये बेसिकली कंबाइंड प्रोजेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, कंबाइंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। अगला है पालकालीन मूर्ति। नवादा के कोआल प्रखंड में एक काले पत्थर की पुरुष की आकृति का मूर्ति मिला, जो कि 12वीं से 13वीं सदी के पाल काल से संबंधित है। एक अनुमान है कि यह बौद्ध देवता जल्लभ की मूर्ति है और ये काला पत्थर लगभग 20 किलो वजनी एंड 1.5 फुट इसकी लंबाई है या आप ऊंचाई कह सकते हैं। मूर्ति के निचले भाग पर मूर्ति वाले देवता का लिखित नाम भी है। तो यदि क्वेश्चन आए कि पालकालीन मूर्ति बिहार के राज्य से प्राप्त हुआ, तो आंसर आएगा नवादा। ये किस सदी से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो ये पाल काल से संबंधित है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास की ये मूर्ति मानी जा रही है। नेक्स्ट है टीकाकरण मामले में पटना 10 शहरों में शामिल आज हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरंभ टीकाकरण अभियान में पटना टॉप 10 में शामिल हो चुका है। इसके पहले मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, कोलकाता, 24 नॉर्थ परगना, इंदौर आदि शहर इसमें आते थे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जो आरंभ किया गया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा। ये 18 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपए की मदद का प्रावधान है और 10 लाख रुपए में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि युद्धमी योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए की मदद का प्रावधान है? तो आंसर होगा 10 लाख रुपए। वो दो भाग में है कि 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और रेस्ट जो 5 लाख रुपया होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट जो 5 लाख का जो अमाउंट है उस पे कोई भी ब्याज नहीं है। और ये ब्याज कितना होगा? तो लगभग 1% ब्याज इस पे लगेगा, जो कि 84 किस्तों में इसकी अदायगी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी नियुक्ति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव पद पर की गई है और ये आईएएस अधिकारी तथा आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं। नेक्स्ट है नल जल योजना के अनुरक्षक। चर्चा में क्यों है? बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक की घोषणा की गई है और हर घर नल का जल योजना के अनुरक्षक वार्ड के सदस्य होंगे और वार्ड सदस्य की जगह अन्य अनुरक्षक जैसे वार्ड सचिव हो गए वो भी हो सकते हैं। 2000 प्रति माह उनकी जो वेतन होगी देख रेख करने के लिए। नेक्स्ट है टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार। मतलब अब बिहार जो है टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग का पार्ट हो चुका है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का ये पार्ट है जिसके द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है और टॉप 20 रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हैं, मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद। मुजफ्फरपुर को 13वां स्थान मिला है, अररिया को 15वां और उसके साथ साथ औरंगाबाद को 16वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पर रांची है जो झारखंड का पार्ट है और दूसरा स्थान पे चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड। तो ये चर्चा में क्यों है? पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के 10 स्थलों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का निर्माण किया गया।
इसका उद्देश्य है शहरी यातायात को बेहतर बनाने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए, जिसकी निर्माण अवधि अगस्त 2021 तक की थी। अगला पॉइंट है मोहम्मद खालिद। ये चर्चा में क्यों है? कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह सजा सुनाने वाला देश जो है बहरीन है। आशीर्वाद यात्रा। चिराग पासवान द्वारा अपने पिता रामविलास पासवान के जयंती पर निकाली गई यात्रा आशीर्वाद यात्रा जो बिहार से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 5 जुलाई 2021 को की गई शुरुआत। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ? हाजीपुर, जो बिहार का एक जिला है, वहां से। रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्हें जनवरी 2021 में पद्म भूषण सम्मान से, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, उनसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण। बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण की जिम्मेवारी जिलों के टास्क फोर्स को सौंपी है। राज्य में 1 जुलाई से आरंभ टीकाकरण महा टीकाकरण अभियान की पूर्ति होती हेतु अ, 1 माह में लगभग 1 करोड़ लोगों का टीका करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ, मतलब प्रत्येक माह 1 करोड़ टीका। इसका मिशन का जो शुभारंभ किए हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ये 21 जून 2021 को स्टार्ट किया गया। और 21 जून क्यों इंपॉर्टेंट है? 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए भी जाना जाता है। हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। तो एक साथ आपके 2 पॉइंट मिल गए। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग, वैक्सीन के संग मुहिम को ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला जो है बिहार सदन का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली। आधारशिला जो है 2 मई 2018 को। बिहार सदन का भवन जो 10 मंजिला बनने का प्रोजेक्ट है, लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत। और एरिया जो है लगभग 2 एकड़ जमीन पे बनेगा। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु बिहार से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु ये बिहार सदन का उद्घाटन, बिहार सदन बनाने का प्रावधान है। अगला है सरकारी पदों में महिला सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी पदों में आरक्षण का प्रावधान जो कि 35% रखा गया है। 35% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट वैकेंसीज में महिलाओं के लिए। अब जैसे एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, ऐसे सरकारी पद हैं जहां पे 35% महिलाओं को रखा जाएगा। यह राज्य प्रशासन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी और सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग, ये व्हाइट कलर का होता है, आपको सीमेंटेड ब्रिक्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसमें फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। क्यों भाई? इससे भूमि और पर्यावरण दोनों के लिए सही है, क्योंकि जो जनरल जो ब्रिक्स बनता है वो मिट्टी के कटाव के कारण ही बनता है। मिट्टी को काट करके उससे बनाया जाता है। तो जब मिट्टी की का कटाव कम होगा तो ये पर्यावरण और भूमि दोनों के लिए सही है। तो फ्लाई ऐश एक अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आजकल के कंस्ट्रक्शन में इसे माना जा रहा है। ये बनता है कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिश्रण से तैयार होता है ये ईंट। नेक्स्ट है तूफान से फसलों को नुकसान की भरपाई का जो मुआवजा है, उसके लिए जो तूफान था वो यास, राज्य सरकार द्वारा 16 जिलों के लिए 141 प्रखंडों के किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है। और लगभग टोटल धनराशि जो है इसकी भरपाई के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और फसल बर्बादी का जो अनुमान है लगभग 73,085.77 हेक्टेयर भूभाग पर जो फसल लगा था वो बर्बाद हो गया यास तूफान के कारण। ये आपदा प्रबंधन के जो
जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये धनराशि बांटी जाएगी। असिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को जो मुआवजा दिया जाएगा वो 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। और जो सिंचित खेत की फसल है उसके हिसाब से लगभग 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की बात कही गई है। वार्षिक फसल नष्ट होने पर किसानों को प्राप्त जो मुआवजा होगा 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बात कही गई है इसमें। ई संजीवनी कोर्स, ये कोर्स जो आरंभ करने वाला जो संस्थान है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको आप एम्स पटना के द्वारा किया गया ई संजीवनी कोर्स, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पहले इसके और इसके दौरान तथा बाद में खुद और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार करना, ये इस कोर्स का लक्ष्य है। ई संजीवनी कोर्स, इसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसके लिए उसमें 80% अंक लाना अनिवार्य है। और ये कोर्स जो है 4 घंटे का ऑनलाइन कोर्स होगा, ई संजीवनी कोर्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है पशुपति पारस, लोक जनशक्ति पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं पशुपति पारस जी। पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन प्राप्त है इनको। अलौली से 5 बार विधायक बने। बिहार सरकार में पशु और मछली संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाजीपुर से 2019 का संसदीय चुनाव इन्होंने जीता था। पशुपति पारस, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं पशु और मछली संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है? पशुपति। पशुपति का क्या अर्थ होता है? जो मवेशियों के जो मालिक होते हैं वो, हिंदी अर्थ तो यही निकलता है। तो ये याद करना थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है खेल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई। खेल के प्रति छात्राओं को आकर्षित व प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। स्थापना हेतु बिहार सदन में प्रस्तावित विधेयक और राजगीर, इसका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ, कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर। राजगीर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजगीर में किया गया। और ये खेल अकादमी का भी निर्माण राजगीर में ही किया गया। तो आप खेल से संबंधित जब आप ये प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, राजगीर से रिलेटेड है ये। अगला है मॉनिटरिंग लैब की स्थापना बिहार पुलिस के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है इंटरनेट मीडिया पर नजर रखना। नेक्स्ट है जैसे इसका निगरानी जो होगा आतंकवादी निरोधी दस्ता की देखरेख में, जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया की मदद से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अगला पॉइंट है जो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये चर्चा में क्यों है? राज्य सरकार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पटना विस्कोमान भवन से नालंदा में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। जो अभी तक जो ये यूनिवर्सिटी चल रहा है आपका पटना के गांधी मैदान में एक जो बिस्कोमान भवन है वहां पे ये यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला यूनिवर्सिटी का जो सेंटर था वो था। अब यहाँ से इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है नालंदा में, इसलिए ये चर्चा में है। और ये स्थानांतरण का जो वर्ष होगा 2022 में इसे करने की बात की गई है। नेक्स्ट है बाढ़ से बचाव हेतु मोबाइल क्लिनिक, चर्चा में क्यों है? ये राज्य में बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नावों पर मोबाइल क्लिनिक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है बाढ़ग्रस्त आबादी को समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है चिराग पासवान, चर्चा में क्यों है? लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करार कर दिया गया है। और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सूरजभान सिंह बने हैं। और पशुपति पारस जो लोजपा के सभी 5 सदस्यों को उनका समर्थन भी मिला है। अगला है जर्दालू आम, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 1000 किलोग्राम जर्दालू आम का निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया, 1000 किलोग्राम।
और इन्वेस्ट इंडिया एवं एपिडा इसके निर्यातक हैं। जर्दालू आम का मुख्य क्षेत्र भागलपुर का क्षेत्र है। लंदन निर्यात होने वाला अन्य बिहारी फल जो है वो शाही लीची था, जो जैसे पिछले वाले एपिसोड में मैंने बताया। नेक्स्ट है प्रकाश पुंज। क्या है? ये पटना से सीडी स्थित गुरु स्थल को प्रकाश पुंज के नाम से पर्यटन केंद्र के रूप में पर्यटन विभाग की योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है, प्रकाश पुंज। इसकी स्थापना पटना सिटी में की गई है। इसकी विशेषता क्या है? सिखों के लिए सभी 10 गुरुओं के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों का ऑडियो वीडियो विजुअल पेंटिंग ग्राफिक्स आदि के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए चित्रण करना इसका मेन विशेषता है। सिख धर्म के 5 प्रसिद्ध तख्त गुरुद्वारा से संबंधित जानकारियों का भी चित्रण इसके अंतर्गत किया जाना है। प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है डगमारा जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तथा एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 130.1 मेगावाट की कैपेसिटी है डगमारा जल विद्युत परियोजना का, जिसमें निवेश करने की जो राशि है लगभग 2500 करोड़ रुपए का है। और इसका जो लाभ होगा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के साथ पर्यटन, कृषि एवं मत्स्य पालन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ जुलाई 2021 का बिहार करंट अफेयर्स का ए मंथ कंप्लीट होता है। जाते जाते हम बताएंगे जो हमारे बीपीसी 64वीं परीक्षा में जो टॉपर रहे ओम प्रकाश गुप्ता का यही मानना है कि हिम्मत और संयम से सक्सेस मिलता है। उन्होंने भी हिम्मत और संयम के साथ अपनी मेहनत को जारी रखा और आज बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ये हमारे बिहार से ही हैं, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जिसमें हम अगस्त 2021 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे।